अस्सलामुअलैकुम गाइस। तो मैं हूं आपका प्यारा भाई मोहम्मद फैज़ान। तो मैं उम्मीद करता हूं आप सब बिल्कुल खैर आफियत और ठीक ठाक होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि क्या फ़र्ज़ नमाज के बाद दुआ मांगना जायज़ है। सुन लीजिए, चलते हैं अपने मौजू की तरफ। क्या नमाज के बाद दुआ मांगना लाजिम होगा या तहियात में दरूद के बाद दुआ से नमाज की रूह हासिल हो जाती है। देखें, नमाज में जो दुआ है वो नमाज की रूह है कि एक रवायत में इस तरह के अल्फाज हैं कि दुआ इबादत का मुअज़्ज़ है, क्योंकि इंसान इबादत क्यों करता है, ये शो करने के लिए कि मैं अल्लाह का ग़ुलाम हूँ, अल्लाह का बंदा हूँ। तो जब आप दुआ मांगते हैं तो इसमें आप अब्दी ज़ाहिर कर देते हैं, अपने आप को कमतर साबित कर देते हैं, शो कर देते हैं, फ़कीर बना के अपने आप को अल्लाह के सामने पेश कर देते हैं। तो इबादत का जो बड़ा मकसद है वो दुआ से हासिल होता है। हज़रात मोहतरम, अपने आप को गिरा देना, भीख मांगना अल्लाह से, तो जाहिर है भिखारी की क्या इज्जत होती है। जो आपसे भीख मांगने के लिए आता है तो हमारी भी अल्लाह के दर के भिखारी के अल्लाह से दुआ मांगते हैं। बाकी जो आपने कहा कि नमाज में दुआ मांगना लाजिम है, दुआ तो नमाज का हिस्सा है। जैसे हम सूरत फातिहा पढ़ते हैं, नमाज में ये दुआ भी है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। ये दुआ अल्लाह ने खुद सिखाई है हमें नमाज में, तो ये नमाज का हिस्सा तो है। दूसरा जो मौका है दुआ का वो ये है, आखिरी खादिमुत तहियात के बाद दुरूद शरीफ पढ़ें और दुआ पढ़ें। वो भी सुन्नत है, लाजिम नहीं है, लेकिन सुन्नत अमल है वो। अलबत्ता ये जो नमाज के फिर सलाम फेरने के बाद दुआ है, तो इस बारे में जो राजे कौल है, हमारे राय में फ़र्ज़ नमाज के बाद अलग से फिर कोई हाथ उठा के दुआ करना, ये जो हमारे यहाँ मस्जिदों में मामूल है, इसका अलग से हमें कोई सबूत नहीं मिलता जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल हो। इस पे कोई सबूत नहीं मिलता, बल्कि नमाज के बाद तस्बीहात हैं या सुनते, फिर सुन्नतों के बाद हमें दुआ मांगनी चाहिए, क्योंकि हदीस में आता है कि नमाज के बाद दुआएं बहुत कसरत से कबूल होती हैं। तो अगर कोई मांगना चाहे तो बहुत अच्छी बात है, हाथ उठा के मांगना भी बहुत अच्छा और सुन्नत है, बहरहाल ठीक नहीं। तो मस्जिदों में जब इज्तिमाई नमाज होती है तो फिर फ़र्ज़ नमाज के बाद इस तरह जो मामूल हो गया है ना, लोगों का हाथ उठा के बाद दुआ मांगने का, लोग इसको अमल को सुन्नत समझते हैं, इसलिए इस अमल को बहरहाल तर्क कर देना चाहिए। जहाँ लेकिन इस तरह से कि फितने का अंदेशा ना हो, बाज़ दफ़ा लोग लड़ने मारने पर उतर आते हैं, तो फितना तो ज़्यादा बुरी चीज़ है। तो खलासा बहरहाल ये निकला कि आप नमाज के बाद सुनते पढ़ें, सुनते नहीं हैं तो दुआ मांग सकते हैं आप, इसमें कोई हर्ज नहीं है, कबूलियत का मौका होता है। लेकिन जब इज्तिमाई नमाज, हर फ़र्ज़ नमाज जमात से पढ़ी जाए तो फिर इमाम और मक़तदियों को चाहिए कि वो इसके हाथ उठा के दुआ मांगे, क्योंकि लोगों ने इसको फ़र्ज़ समझना शुरू कर दिया है, फ़र्ज़ का दर्जा दे दिया है लोगों ने इसको। फ़र्ज़ के बाद दुआ मांगने का हुक्म आपने बताया कि फ़र्ज़ नमाज के बाद दुआ मांगने की कोई दलील नहीं है, तो क्या नफल के बाद दुआ मांग सकते हैं? इसकी क्या दलील है? नेज़ क्या कुरान मजीद पढ़ने के बाद दुआ कर सकते हैं, जायज़ है, और अल्लाह से उम्मीद है कि आपकी दुआ ज़्यादा कबूल होगी, क्योंकि आपने एक नेकी की है। चाहे सदक़ात व खैरात, नमाज पढ़ें,
तिलावत करें तो जायज़ है। मैंने जो ये कहा ना फ़र्ज़ नमाज के बाद जिस तरह से हिंदुस्तान पाकिस्तान में दुआ मांगी जा रही है ये साबित नहीं है, तो साबित ना होने का मतलब क्या है, इसको सुन्नत ना समझा जाए, नमाज का हिस्सा ना समझा जाए। हमारे यहाँ इसको नमाज का हिस्सा समझा जाता है। जो इमाम फ़र्ज़ नमाज के दुआ मांगना, इसको इमामत से हाथ धोने पड़ते हैं। इतनी सख्ती है इस मसले में, तो ये नहीं मैंने कहा कि नाजायज़ है, हराम है। तो हाँ, हम ये ज़रूर मशवरा देते हैं कि फ़र्ज़ नमाज के बाद हाथ उठा के दुआ मांगने को, चूँकि लोग सुन्नत समझने लगे हैं, तो इसलिए मशवरा दिया जाता है कि ये काम छोड़ दिया जाए, ना करें, ताकि लोग इसको सुन्नत ना समझें। बाज़ दफ़ा एक काम जायज़ होता है, लोग इसको ज़रूरी समझना शुरू कर देते हैं, तो इस जायज़ काम पे भी पाबंदी लगानी पड़ती है ताकि लोग इसको ज़रूरी समझना छोड़ दें। इसलिए हम ये कहते हैं कि दुआ मांगनी है तो नवाफिल के बाद मांगे, तो क्योंकि नमाज के बाद दुआ बहरहाल कबूल होती है, एक नेकी की है ना, आपने तो नवाफिल के बाद मांगे। इसमें कोई इसको सुन्नत या फ़र्ज़ समझा जाए तो नवाफिल के बाद मांगना फ़र्ज़ के बाद, तो इज्तिमाई हित को लोगों ने इतना ज़रूरी समझना शुरू कर दिया है कि इस पे अब मुनाज़रे भी होने लगे हैं। इसको साबित करने के लिए बड़े ज़ोर लगाए जा रहे हैं एड़ी चोटी के, और इस पे जो है इमाम ना मांगे तो इसको इमामत से हाथ धोने पड़ते हैं। इसलिए हज़रात मोहतरम, नवाफिल के बाद भी आप दुआ मांग सकते हैं, फ़र्ज़ नमाज के बाद भी दुआ मांगी, ये सुन्नत नहीं है। मगर इमाम साहब अगर ना पढ़ाएं तो उसको इमामत से हाथ धोने पड़ते हैं। तो इस तरह के इस्लामी वज़ाइफ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और जाते जाते कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।